व्यक्ति बनना सरल है, पर व्यक्तित्ववान बनना कठिन है। एक ही नाम के ना जाने कितने लोग होंगे साहब। भेरू 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 निकालो तो सारी संसार में ढेर भेरू। राम किशन ढेर राम किशन, जगदीश जगदीश ढेर जगदीश, मनीष मनीष ढेर मनीष, प्रदीप प्रदीप ढेर प्रदीप, अनिल अनिल ढेर अनिल, दीपक दीपक ढेर दीपक, अशोक अशोक, आकाश आकाश, अभिषेक अभिषेक ढेर, रविंद्र रविंद्र ढेर रविंद्र, दीनानाथ दीनानाथ ढेर दीनानाथ, ढेर पड़े। अब मालूम पड़े राशि भी एक है, नाम भी एक है। एक तो ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, दूसरा मालूम पड़े कि ठेला धक्का है। नाम का कोई फर्क पड़ा क्या? जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो ईमानदारी से बोलना, नाम का कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। फिर वो वाली कथा आ गई, एक पत्नी के पति का नाम था ठनठन पाल। अब वो पत्नी से हमेशा जितने भी सोसाइटी में लोग रहते थे ना, कॉलोनी में, सब कहते थे मिसेस ठनठन पाल। अब उसको बहुत गुस्सा आता था कि मेरे पति का नाम ये ठनठन पाल, बहुत बुरा लगता मुझे। जब देखो जब जो भी बोले ना मिसेस ठनठन पाल आई है, मिसेस ठनठन पाल आई है, तो उनका नाम ठनठन पाल, तो बड़ा बुरा लगता उनको, ये तो बड़ा बुरा। तो उसने अपने पति से कह दिया, सुनो जी मेरे को तुम्हारा नाम बहुत बुरा लगता है, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं 15 दिन के अंदर तुम्हारा नाम बदल दूंगा, चाहे कुछ भी हो 15 दिन में तुम्हारा नाम चेंज कर दूंगी। आओ कर दो। पति को क्या करना है, जो होगा अब जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, तू घर में कुछ भी बोल, ठीक है। अब उसने नाम चेंज करने का सोचा, आगे गई, एक बार मार्केट घूमने की कोई अच्छा नाम ढूंढ के आऊं। जाते जाते उसने एक बुढ़िया को देखा, झाड़ू लगा रही थी, कचरा बीन रही थी सुबह सुबह। पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। इसके मन में आया, बताओ गजब, बहुत बढ़िया। और आगे गई, और आगे गई, एक व्यक्ति भीख मांग रहा था, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कुबेर सिंह। अच्छा, मन में आया गजब। और आगे गई, किसी से पूछा क्यों, किसकी अर्थी जा रही है? कौन मर गया? अमर सिंह मर गया। घर वापिस आ गई, वापिस। मोहल्ले के लोगों ने पूछा क्यों, नाम मिल गया? क्या करूं ढूंढ के? लक्ष्मी झाड़ू लगाए, कुबेर भीख मांगे, अमर मर गया, इससे तो मेरा ठनठन पाल भला। क्या करना, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चाहे गूगल पर सर्च कर लो, चाहे नामावली में सर्च कर लो, मेरे बच्चा होने वाला, लड़का होने वाला, उसका नाम क्या रखूंगे? ये नाम रखो। लड़की का नाम ये क्या होगा इससे? इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी, इसका मतलब ये है कि हनुमान, इसका मतलब ये है कि ये राम। तुम रखो, नाम रखने से कुछ नहीं होगा। एक नाम के ढेर पड़े हैं, थोड़ा सा कर्म अच्छा होना चाहिए। नाम कुछ नहीं कर पाता, कर्म सब कुछ कर जाता है। एक साधारण सा गरीब सा व्यक्ति भी, एक सिंपल सा साधारण सा व्यक्ति भी अपने कर्म के कारण आगे बढ़ जाता है, अपने कर्म के प्रभाव से।
कई कई लोग कहते हैं महाराज ये हमारे यहाँ का बच्चा बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी, इतना उपद्रव करता है, इतना, हम तो नाम रखकर परेशान हो गए इसका, ये नाम रख दिया जब से परेशान हो गया। क्या नाम रख के परेशान हो गए? नाम से कुछ नहीं होता। जितपन तुम दे रहे हो, चिड़चिड़ापन तुम दे रहे हो, और नाम को बदनाम कर रहे हो। नाम से मतलब यहां तो कर्म कर चलो, कर्म। और बहुत अच्छे से जान लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना, पत्ती से नहीं पहचाना जाता कि वृक्ष कौन सा है। पत्ती का नाम लेकर नहीं पुकारा जाता कि इस पत्ती का पेड़, हमें कहना पड़ता है इस फूल का वृक्ष है, चंपा का, चमेली का, मोगरे का, गेंदा का। हम उसके फूल से उसको पहचान कर करें, ये गेंदे का है, ये चमेली का है, ये बिजली का है। या हम फल से करें, ये केरी का है, ये बेर का है, ये आंवले का है, ये नींबू का है, ये संतरे का है, ये आंवले का है, ये उसके फल से पहचाना, पत्ती से नहीं। उसी तरह तुम्हारे जीवन में कितनी उतार चढ़ाव आ जाए, तुम्हें उससे कोई नहीं पहचानेगा, पहचानेगा तुम्हारे कर्म से। तुमने कर्म कौन सा करा, उस कर्म से तुम्हें पहचाना जाएगा। अच्छा कर्म करोगे, जगत में तुम्हारा नाम उसी नाम से जाना जाएगा। बेकार कर्म कर दिया, उसी नाम से तुम्हें पहचानेगा, अरे बेकार, बहुत बेकार, ये वही है, कर्म से पहचाना। कुछ अच्छा करिए। मानव की देह पाने के बाद में अगर हम बेकार कर्म, तो मानव की देह पाने के बाद में एक कर्म जरूर करना, किसी सदगुरु की शरण जाकर उसकी स्मरण में, थोड़ी सी भक्ति में, थोड़े से स्मरण में डूबने का प्रयास कर। जब कथा विराम हुई इससे पहले वाली ऑस्ट्रेलिया वालों की, उसमें हमने कहा था कि इसके बाद वाली जो कथा है गुरु पूर्णिमा के नजदीक में है, इसलिए इस कथा में गुरु चरित्रों का वर्णन करेंगे। तो एक व्यक्ति ने लिखकर भेजा व्हाट्सएप पर कि महाराज जी गुरु का होना क्यों जरूरी है, कारण क्या है? तो सीधी सीधी बात है, बादाम का छिलका ऐसे निकल ही नहीं सकता, निकाल के बता दो। बादाम के अंदर की गिरी को चोट नहीं लगना चाहिए और छिलका निकल जाना चाहिए। घिसना भी नहीं है, परेशान भी नहीं करना, छीलना भी नहीं है, और छिलका निकल जाना चाहिए। तो क्या करोगे? उस बादाम को थोड़ी देर पानी में डुबक दो। क्या करना है? उस बादाम को पानी में पटक दो। बादाम जितनी देर पानी में, थोड़ी देर भी अगर पड़ गई, बादाम थोड़ी देर भी पानी में पड़ी रही, धीरे धीरे उसको हाथ में लोगे और मलोगे और छिलका निकल जाएगा। अब ना अंदर गिरी का कुछ बिगड़ा, ना किसी चीज का बिगड़ा, ना उसमें चोट लगी, ना कुछ खरोच आई, बस छिलका निकल गया। उसी तरह जैसे बादाम को पानी में पटोक कर रखा है, पानी में डालकर रखा है, तो छिलका तुरंत निकल जाता है। उसी तरह मनुष्य देह में आए हो, मानव का यदि शरीर मिला है, तो गुरु के चरण के जल में थोड़ी देर डूब कर रहोगे तो अहंकार का, लोभ का, काम का, विषय का, वासना का छिलका निकल जाएगा और गिरी गिरी रह जाएगी। और वो गिरी काम की है, वो छिलका नहीं। वो गिरी ही काम की है। गुरु चरणारविंद के जल में जब तक डूबे रहोगे तो छिलका निकलने में देरी नहीं लगेगी। अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा निकलने में देरी नहीं लगेगी। गिरी भाग रहेगा तो सुख का अनुभव होगा, आनंद। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मण कर्म से वंचित है। ब्राह्मण कर्म से क्यों वंचित है? क्योंकि किसी सदगुरु की शरण नहीं जा पाया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण कुल में जन्मा है, चोरी कर रहा है, धन लेकर आ रहा है, अपनी पत्नी, धर्म पत्नी को दे रहा है, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित है। उसका कारण क्या है? क्योंकि सदगुरु की शरण नहीं जा पाया। इस कथा को सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, गुरु ढूंढना, बहुत अच्छे से ढूंढना, बहुत अच्छे से, पर जल्दीबाजी में नहीं,
तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति जब तक नहीं कह दे कि इसको गुरु बनाना है तब तक मत बनाना, उसके बाद ही बनाना। जब दिल कह दे तुम्हारा कि ये मुझे तार सकता है, ये मुझे हरि से मिला सकता है, ये मुझे परमात्मा से मिला सकता है। गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी। गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाए दीजो जी। बस वो सदगुरु की शरणागति। देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित है, बिंदुक ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित है। देवर्षि नारद ऋषि के पद पर बैठने के बाद भी अगर गुरु मंत्र नहीं ले पाए तो ऋषि पद से वंचित है। वो सुख कहां, वो आनंद की अनुभूति कहां? जब जीव के प्राण छूटते हैं ना, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत अच्छा प्रसंग है ये। जिस समय प्राण छूट रहे होते हैं, जिस समय पर प्राण जा रहे होते हैं, प्राण छूटते हैं व्यक्ति के, देवलोक, प्रेतलोक। कौन सा लोक है? प्रेतलोक, जिसमें व्यक्ति भूत की योनि पाता। भूत की योनि से भी आप उसको भी समझ लें थोड़ा सा। जैसे कई लोग जाते हैं और जाते जाते उनको कोई ऐसी हवा लग जाती है, भोजन नहीं भा रहा है, गिरा पड़ा हुआ है, रो रहा है, हंस रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है, सुध नहीं बन पा रही है, वो जो उसको थोड़ा सा कहते हैं इसको हवा लग गई, इसको थोड़ा भूत लग गया, इसको कोई प्रेत लग गया। ये उसमें डूब गया। गलत हवा, गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण में लिखा, प्रेत लोक, देवलोक, गलत हवा, प्रेत, पितर, आदिक आदिक जितनी भी हवाएं होती हैं, आपको पहले भी वर्णन करा एक कथा के अंतर्गत, जो 49 पवन होती है, ये जितनी पवन होती है, इसमें कुछ पवन तो अच्छी होती है और कुछ पवन बेकार। सतगुरु मार्गी को, जो गुरु के चरणारविंद का अनुमोदन कर रहा है, गुरु का स्मरण कर रहा है, भगवत भजन कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, जिसने अपनी जिंदगी में एक बार गुरु मंत्र ले रखा है और उस गुरु मंत्र का बल उसके भीतर है, तो उसको कभी भी प्रेत बांधा, उसको कभी भी कोई गलत हवा स्पर्श नहीं कर पाती। जो गुरु मंत्र से वंचित है, जो परमात्मा के मंत्र से छूटे हुए हैं, गुरु की वाणी जिसके कानों में नहीं गई, श्रवण शक्ति में नहीं गई, उसके भीतर फिर गलत हवा, प्रेत बांधा उसको स्पष्ट छू सकती है। अब ये तो हो गया मृत्यु लोक का, कि मृत्यु लोक में आप पहचान सकते हो कि इसको अगर पवन लगी है, कोई चीज लग गया है, कोई चीज हो गई है, तो समझ सकते हो इसका गुरु मंत्र नहीं होगा, इसलिए इसको छू लिया। ऊपर का क्या क्रम है? इससे ऊपर जब जीव प्राण छोड़कर जाएगा और प्राण छोड़कर जाने के बाद जब ऊपर पहुंचेगा, यम की केत चढ़ेगा, चढ़ने के बाद जब पहुंचेगा, उस समय का कथन क्या कहता है? तो उस समय का कथन कहता है कि अगर एक चेले ने, एक शिष्य ने गुरु मंत्र ले लिया है और उस मंत्र का स्मरण नहीं भी कर रहा है, तो गुरु अगर एक सांकल्य भी डालता है, गुरु अगर एक मंत्र का स्मरण भी करता है, तो चेले के खाते में जाता है, शिष्य के खाते में जाता है। और शिष्य अगर एक सांकल्य डालता है, शिष्य अगर एक मंत्र का स्मरण करता है, तो उसका एक भाग गुरु के खाते में जाता है। दोनों एक दूसरे को तार रहे हैं। और गुरु मंत्र लेने के बाद में व्यक्ति अगर बेकार कर्म कर रहा है, मदिरापान कर रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, जुआ खेल रहा है, मांसाहार कर रहा है,
कोई गलत काम कर रहा है तो उसका भी भोग गुरु को भोगना पड़ता है, और गुरु अगर कुछ बेकार कर रहा है तो वो शिष्य को भोगना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। संबंध एक हो गया गुरु और शिष्य का। इसलिए गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी। गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाए दीजो जी, गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाए दीजो जी। गुरु वो शब्द है, गुरु वो आनंद है जो परमात्मा की शरणागति में ले जाकर छोड़ देता है, परमात्मा के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया। देवराज चोरी कर रहा है, धन चुरा कर ला रहा है, शंकर के मंदिर में पहुंच भी गया है, तो भी शिव महापुराण में उसका मन नहीं लगा है। बिना गुरु मंत्र के जीव का चित्त भगवान की कथा में लग जाए बहुत बड़ी बात है, यह पूर्व का ज्ञान होगा इसलिए लग गया। आज के जमाने में असली गुरु लोगों को मिल नहीं रहे और गुरु को असली चेला मिल नहीं रहा। देखिए जरा, असली गुरु नहीं मिल रहा और गुरु को असली चेला नहीं मिल रहा। एक गुरुजी तखत पे बैठे थे, शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। दो चेले थे उनके, एक चेले को आवाज लगाई, चेला ऐ रामू, ऐ रामू। रामू दौड़ कर आया, जी गुरुदेव। बेटा शालिग्राम जी की सेवा चल रही है, थोड़े तुलसी के दल लिया, जा तो जरा तुलसी ला। इतना आलसी चेला, उसने मन में सोचा अगर आज तुलसी लेने चले गया तो ये गुरुजी रोज मुझसे तुलसी मंगवाएंगे। अगर आज चले गया तो गुरुजी रोज मंगवाएंगे। चेला बोला, गुरुदेव तुलसी का पौधा कैसा होता है? गुरुजी ने मन में सोचा, गजब का चेला, बताओ यहां आश्रम में रह रहा है और इसको तुलसी का पौधा नहीं मांगा। चल रहने दे, अच्छा है। दूसरे चेले को आवाज लगाया, किशोर, ओ किशोर, ओ किशोर। अरे कहां गया किशोर? और किशोर दौड़ के आया, जी गुरुदेव। जा थोड़ा सा तुलसी का दल तोड़ कर लिया। किशोर ने सोचा, बता ये रामू नहीं गया तो मैं काहे को जाऊं? गुरुदेव आपने रामू से नहीं कहा, रामू को तुलसी का पौधा नहीं मालूम था। किशोर कहने लगा, तूने तुलसी का पौधा नहीं देखा? इतनी बड़ी बड़ी पत्ती होती है तुलसी की और इतना बड़ा पेड़ होता है। कभी नहीं देखा तूने? मेरी तो मम्मी ने दिखाया था, इतना बड़ा पेड़ और इतने बड़े बड़े पत्ते। गुरुजी ने मन में सोचा, हो गया कल्याण। इसको भी नहीं मालूम कि तुलसी का पौधा कैसा है। किशोर तूने तुलसी का पौधा नहीं देखा? गुरुदेव मेरे को मालूम, मेरी मम्मी ने ऐसे ही बताया था। इसने सोचा अपन जाएंगे, अपने माथे आगे फिर अपन कोई बुलाएंगे बार बार तुलसी लाने के लिए, अपन भी नहीं जाएगा। जा, अब दोनों ही चेला बड़ा आलसी, पर गुरु तो गुरु थे। दोनों बोले, गुरुजी हमको नहीं मालूम तुलसी कैसी है, आप नहीं चले जाओ। गुरुजी बोले, अब शालिग्राम जी की सेवा छोड़कर मैं कैसे जाऊं? तखत पे बैठे थे गुरुजी 80 किलो के, उसी पे थे शालिग्राम। उन्होंने दोनों चेलों से कहा, एक आगे से उठा, एक पीछे से उठा। उठकर नहीं जाऊंगा, सेवा कर रहा हूं, उठाओ। और दोनों ने उठाया, दम लगा के ऐसा, दम लगा के ऐसा, गुरुजी को तोक के तखत समेत ले गए। तुलसी जी के क्यारे, ये बस बस बस, रोको 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 रोको, अब तोड़ के लाओ। तुलसी दल लाए, गुरुजी को दिया। गुरुजी ने
शालिग्राम जी के चढ़ाया। गुरु जी बोले ले चलो वापिस, वापिस ले चलो। इन्हें फिर उठाया और उठा के ले जाके फिर तखत को रखा। गुरु जी बोले बेटा तुलसी का पौधा भूलोगे तो नहीं? चेला उन बोला तब जिंदगी भर नहीं भूल। 80 किलो का तुम, 40 किलो का तखत उठाए उठाए हमारी नानी याद आ गई और कह रहे भूलोगे तो नहीं। अब ये तुलसी का पौधा हमारा बाप नहीं भूला, कभी जिंदगी में नहीं भूला। यह तुलसी का पौधा भूलोगे तो बस ऐसी होती है तुलसी। रामू बोला गुरुजी मेरे को मालूम होता हम पहले तोड़ रहा था, हालत खराब करने से अच्छा मेरे को पहले ही मालूम होता मैं पहले तोड़ रहा था। किशोर बोला मैंने तो सुबह जो नाश्ता करा था समझ गया, मुझे क्या मालूम था कि तुलसी का पौधा इतना छोटा सा होता। गुरुजी अब तो देख लिया, अब देख लिया। गुरु पैया पड़ू हरि से मिलाय दी जोरी। गुरु गुरु होता, चेलो दंडी होते, पर चेलों के लिए सदगुरु ही मार्ग है, सदगुरु मार्ग। गुरु अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता पर अपने शिष्य को ज्ञान दे जाता है। एक एक स्कूल में जाकर देखना, एक एक स्कूल में पहुंचकर देखना, एक लेडीज टीचर को, एक महिला टीचर को देखना, वो अपने छोटे से बच्चे को घर में छोड़कर जाती है। 5, 6, 7, 8 घंटा सवेरे से गई है, 2 बजे तक स्कूल में पूरा फर्ज अदा करती है। उसका बच्चा घर में रो रहा होता है, जिद कर रहा होता है, माता को याद कर रहा होता है, माँ भी बिलखती है, बच्चे की याद आती है, तो भी स्कूल में कलम उठाकर बोर्ड पर लिखकर अपने बच्चों को ज्ञान देती रहती है। इतने बच्चों के लिए अपने बच्चे की बलि दे देती है। वही सद्गुरु होती है, वही टीचर, वही गुरु है, वही गुरु है। गुरु अपने बच्चे को जितना नहीं प्रेम करता, गुरु अपने बच्चे को जितना नहीं चाहता, गुरु अपने बच्चे को जितना नहीं पढ़ाता, उससे 1000 गुना दूसरे के बच्चे को पढ़ाता। तू पढ़, तू अच्छा है, पढ़ने में होशियार है, आगे निकल जाएगा, तू ये कर सकता है, तेरे में वो बल है, तेरे में वो एनर्जी है, तू अपना करियर बना सकता है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है। एक गुरु है जो मार्ग बताकर बच्चे को अग्रण्य बनाने का प्रयास करता है कि तुझ में वो बल है, तुझ में वो प्रबलता है कि तू सब कुछ कर सकता है। वो गुरु तुम्हारे को निखारेगा। प्रीत करो सो ऐसी कर जो जैसे लोटा डो। अरे गलो फसावे आपनो जी, गला फसावे आपना जी, के पानी पीवे और काना प्रीत निभाजो जी, मन भूल बिसर मत जाना। गुरु की प्रीत एक लोटे और डोर जैसी होती है। गुरु परिवार में बनना जरूर है, पर परिवार को छोड़कर अपने शिष्य का प्यास बुझा देता है, अपने शिष्य। गुरु की झोपड़ी टूटी है और शिष्य की झोपड़ी महल है, बना देता है। जा रे सुख से आनंद में अपनी जिंदगी जी, जा। जा सुख की जिंदगी। एक हमारे बंटी जी परिवार हैं, उनके कोई परिचित कोई बालक होगा, वो बड़ा दुखी था, 20, 21, 22 साल का। उसके हाथ पैर में, शरीर में छाले हो जाते थे, फूटते थे, घाव हो जाता था, छाले पूरे खाल को निकाल देते थे। बड़ा दुखी, बड़ा दुखी। बंटी ने 1-2 बार कहा गुरुदेव बहुत हालत खराब है। बच्चे ने सब डॉक्टरों को सब जगह दिखा दिया, पर शरीर का वो जो रोग है, डॉक्टर कह रहा है हाथ को काटना पड़ेगा। ये हाथ में कुछ ऐसा हो गया। हमने काहे काटो, हाथ नहीं काटना है, भोलेनाथ जी की सेवा कर कर दुख काटना।
अंग काट देने से सुख का अनुभव नहीं होगा, दुख कट जाने पर सुख का अनुभव होगा। कहा हमने काम करो शंकर जी का स्मरण करो, शिव जी का भजन करो, शंकर का अनुमोदन करो, शिवरात्रि का पूजन आदि जब भी मौका मिले करते रहो। बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। जब देखा, अब सूचना जब मिली कि गुरुदेव उसका हाथ अब पूर्ण तरह से सही हो गए, अब शरीर ठीक हो गया, उसमें आनंद की अनुभूति है, उसमें सुख का एक भान है, आनंद का एक भान। कुछ दे ना दे गुरु, पर यह पक्का है कि वो परमात्मा से मिलन कराने का प्रयास जरूर कर सकते, वो प्रयास करेगा। प्रीत करो सो ऐसी कर जो, जैसे लोटा डो, और गलो फसावे आपनो जी, अरे गलो फसावे आपनो जी, पानी पीवे और काना प्रीत निभाजो जी, मन बोल बिसर मती जाना। ये प्रीत हो सदगुरु और शिष्य। देवराज को वो गुरु नहीं मिल पाया, इसलिए शिव कथा में बैठने के बाद मंदिर के अंदर शंकर की कथा चल रही है और उस कथा में देवराज का चित्त नहीं लग पाया। विचार करिएगा जी। जैसे ही शंकर जी का हर हर महादेव बोलते थे, देवराज कानों को बंद कर लेता था, कानों को बंद। संसार में ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जिनकी चित्तवृत्ति कथा में नहीं लग पाएगी, और कई संसार के लोग ऐसे भी हैं जिनका मन, जिनका चित्त, जिनकी वृत्ति शिव में लगी हुई है। एक कथा सुनी, उसमें भी मन नहीं भराया, दूसरी फिर सुन रहा है, तीसरी फिर सुन रहा है, मन नहीं भरा रहा। और होना चाहिए ऐसी प्यास परमात्मा को पाने की। उदर की तृप्ति भोजन से है, आत्मा की तृप्ति भजन से है। वो प्यास हो हमें परमात्मा को पाने की, शंकर से मिलन की एक आस लगी रहे कि मिलेगा और मेरे सम्मुख में आएगा। वो आए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। शंभू से मिलन की एक आस वो लगी रहे। देवराज ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा रहा, बिंदु गलत कर्म में लगा रहा, उसकी चित्तवृत्ति कहीं जुड़ ना पाई क्योंकि गुरु नहीं मिल पाया। गुरु अगर एक बार मिल जाता तो जीवन सार्थक कर देता। एक बार अगर मिल गया गुरु तो फिर जीवन सार्थक। नहीं मिला, महाराज एक ही है संसार में जो तुम्हारे मुख पर तुम्हारे दोष बता सकता है। कौन? जम के बोलिए जरा। गुरु। एक मां भी अपने बच्चे का दोष नहीं बताएगी, छुपा लेगी। एक पिता भी अपने बच्चे का दोष नहीं बताएगा, छुपा लेगा। अरे गुरु अपने शिष्य के सामने मुंह पर बोल देता है, तू ऐसा है, तूने क्यों ऐसा क्यों करा, तूने बात, तू मोबाइल का ज्यादा प्रयोग क्यों करता है, रख दिया कर, इतनी रात तक नहीं चलाना, ऐसा नहीं करना। केवल एक गुरु होगा जो बार बार टोकेगा, सतगुरु होगा जो बताएगा। और कुछ देर अगर गुरु के पास बैठो तो वो पक्का है तुमको धोने का प्रयास करेगा, निखारने का प्रयास करेगा अगर गुरु की शरण में। पर बहुत कम लोग होते हैं जो गुरु के पास जाकर बैठते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर गुरु जी के पास जाकर बैठेंगे और कुछ बोल दिया तो, गुरु जी कुछ कह दिए तो, गुरु जी कुछ कहे तो वो गुरु निखारता है, खूब रगड़ता है, खूब मलता है। एक छोटे से टुकड़े कांच को हीरा बनाने का प्रयास केवल गुरु करता, घिस घिस कर, घिस घिस कर, घिस घिस कर। कोई सहज हो?
रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण नहीं मिलते। मिलते क्या? किसी हालत में नहीं मिलते। शिशुपाल बारात लेकर आया था, तैयारी हो गई रुक्मणी जी को शादी की, नगर सज गया, रुक्मणी जी के भी सारे साज सज गए, पूरे नगर में 15 दिन पहले से साज और धाज लग गए। रुक्मणी को कृष्ण नहीं मिलते। अगर सतगुरु ना मिलते रुक्मणी को, फिर रुक्मणी के एक बार रुक्मणी जी जब श्रृंगार करी और श्रृंगार कर कर एकांत में बैठी थी, तब रुक्मणी के गुरु आ गए और गुरु जी ने पूछ लिया, बेटा रुक्मणी, अरे रुक्मन, ए रुक्मी, नरेश की पुत्री रुक्मणी, तू एकांत में बैठी रो रही है बेटा, क्या हो गया? गुरु बड़ा विचित्र होता है, दिल की बात को तुरंत जान जाता है। क्या हो गया तुझको? तू क्यों रो रही है? तेरे नैनों में जल भरा है रुक्मणी, तू रोती है क्यों? कारण क्या है? रुक्मणी जी कहती है, गुरुदेव, अगर मैंने कहा और यह बात अगर मेरे पिता को, मेरे भाई को, रुक्मी को मालूम पड़ गया, रुक्म बाहू को मालूम पड़ गया, तो फिर तो मेरी गति बिगड़ जाएगी। मैं किसको कहूं ये बात? मैं कह नहीं सकती गुरुदेव, मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती गुरुदेव। गुरु जी बोले, मेरे सामने तो, पर गुरुदेव अगर मैंने आपको भी कहा, आप तो राजगुरु हो, हमारे नगर के गुरु हो, हमारे राजघराने के गुरु हो, और आपको मालूम पड़ा और आपने कुछ कह दिया, तो गुरु कहते हैं कभी नहीं छुपाना। एक डॉक्टर, एक रसोईया, एक सदगुरु, इन तीन से कभी नहीं छुपाना। डॉक्टर से अगर रोग छुपाओगे तो बीमारी बढ़ेगी, आपने अगर रोग छुपा लिया तो बीमारी बढ़ना है। सब बता दो, सब जो जो हो रहा है सब बताओ, तो भी इलाज कर सकता है। तुम छुपा कर रखोगी, एक बीमारी बता दी तुमने, दूसरी नहीं बताई, दूसरी नहीं बताई, तीसरी नहीं बताई, तो छुपेगी, तुम बीमार होगी। ये इतने सारे लोग ये कोरोना महामारी में, दूसरी लहर में जो मरे हैं, शांत हुए हैं, ये क्यों हुए? 4 दिन 5 दिन तक तो घर में ही पड़े रही है, हमें तो कुछ नहीं हो रही है। खांसी हो तो थोड़ी बहुत हो रही है, सर्दी हो तो थोड़ी बहुत हो रही है, थोड़ी बहुत चल रही है, बता ऐसा होएगा ही नहीं मेरे को, ऐसा हो गई। छुपाते रहे, ना पत्नी को बताएं, ना बच्चों को बताएं, ना किसी को बताएं, ना बताया, टेबलेट लाते रहे, खाते रहे, गोली दवाई लाते रहे, खाते रहे, बस धीरे 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 उस बीमारी ने जड़ पकड़ ली, पकड़ते पकड़ते हृदय पकड़ लिया, श्वास पकड़ ली, और हॉस्पिटल गया, थोड़े दिन टिका और मर गया। छुपाया इसलिए मरे। कोरोना की जांच कराएंगे, लोगों को क्या मालूम पड़ेगा? लोग कहेंगे इसको कोरोना हो गया। अरे दरबार, अरे बीमारी छुपाने से बढ़ती है साहब। तुम तो छाती ठोक कर कह दो हाँ कोरोना हुआ है, क्या कर लोगे? इलाज ही तो होगा ना, 4 लोग बता तो देंगे कि इसको ले जाओ, पकड़ के हॉस्पिटल भर्ती करो, बेचारा ठीक हो जाएगा। पर केवल छुपाया। ये जितने मरे हैं ना, सब छुपा छुपा के मरे हैं। क्यों छुपाओ साहब? किस लिए छुपाओ? पत्नी कह रही किसी को मत बताना, तुम, मैं सब इलाज करवा दूंगी। पति कह रहा तू चुपचाप पड़ी रहे, मैं सब इलाज कर दूंगा, मैं अच्छे अच्छे डॉक्टर से बात कर रहा हूं, मैं फोन पे संपर्क में लगाऊं, मैं ये ला रहा हूं, मैं वो ला रहा हूं। पर जांच मत कराना, जांच मत कराना, मालूम पड़ गया मोबाइल में मैसेज आएगा, सबको सूचना मिल जाएगी इसको कोरोना हो गया है। हे राम, द्वारकानाथ, गजब का ये कथा कह रही है कि डॉक्टर से, वेद से, गुरु से छुपाओ मती, और यहाँ के छुपाओ तो ये जाओ। कौन सा बोले चलो मत छुपाओ, हम तो अच्छे का इलाज कर देते। फिर परिवार वालों ने कहा काम करो, इसको अच्छी अदरक का दूध दे दो, हल्दी का दूध दे दो, और व्हाट्सएप पे तो बहुत सारे डॉक्टर उन चीज़ों लिख के भेज रहे थे, ये कर दो, वो कर दो, नींबू का रस डाल दो, नाक में ये डाल दो, उसमें वो डाल दो, सब कर। के बाद क्यों निपटी गया रही है? इसके बाद क्यों मरा? छुपाया। पहले जैसे ही तकलीफ हुई थी जांच कराता, दवाई खाता, बाल बाका नहीं होता, पर छुपाया। गुरु से क्या छुपाना, सदगुरु से क्या छुपाना, डॉक्टर से क्या छुपाना? यही तो शिव पुराण कह रही है कि छुपाना क्या है। रोग आया है, बताओगे कम होगा। कितना सुंदर कहा है अग्नि पुराण में, अपने दोष भगवान के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने, दुनिया